हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का जो सिलेबस है। इसमें मैंने आपको बताया है टोटल क्वेश्चंस कितने हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स के हैं, टाइमिंग कितनी है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, और जो डेट है, वैसे एग्जाम डेट तो आप सभी को पता चल गई होगी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की, जो कि है 20 अगस्त। ठीक है, तो डेट के बारे में भी मैंने आगे डिस्कस किया है। आपको पता है ना कि पेट क्या होता है। आगे जो भी यूपी में भर्तियां आएंगी तो उसमें केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। सिलेबस अच्छे से समझाया है मैंने, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि अभी भी आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, अभी भी टाइम ज़्यादा निकला नहीं है। वैसे आपने पहले पढ़ाई करना शुरू कर दी तो ठीक ही है, अगर नहीं करी तो अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रह गया है हमारे पास। 20 अगस्त बिल्कुल नज़दीक ही है। ठीक है, और मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या कितनी होएगी? 100। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये कितने मार्क्स के होंगे और इनके मार्क्स कितने होंगे? 100। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्णांक जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होगा? 100। ठीक है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? प्रश्नों की संख्या 100 है और पूर्णांक 100 है, मतलब हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, टाइमिंग कितनी, मतलब अवधि कितनी है एग्जाम देने की? अवधि है 2 घंटे। ठीक है, आपको समझ में आ गया, मतलब 120 मिनट में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना ही करना है। ओके, अब आते हैं अपने सिलेबस पे। सिलेबस में क्या पूछा जाएगा? जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ये कितने नंबर की है? ये है 5 नंबर की, याद रखिएगा। 5 नंबर की इंडियन हिस्ट्री है। आपको ज़्यादा अंदर डीपली नहीं पढ़ना है, पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपरी की चीज़ें पढ़नी होंगी, बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, थोड़ा ईजी ही पेपर बनाया जाएगा। काफ़ी टाइम बाद ऐसा एग्जाम हुआ है, तो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उन पे आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्त वंश। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में और राजपूत काल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो इतना कुछ भी टफ नहीं है। जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, जिनका नहीं भी है तो उनको बस बेसिक चीजें कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है, और क्या है? सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी। इसमें कुछ ठीक से लिखा हुआ नहीं है, वो जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और क्या है? ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का है, 5 नंबर का हमारा जो टॉपिक पूछा गया है, ये टॉपिक हमारे हैं। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें क्या पूछा जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पूछा जाएगा? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। फिर क्या पूछा जाएगा? क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। फिर क्या पूछा जाएगा? विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। फिर क्या पूछा जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पता होगा आप लोगों को, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, बस उन्हीं सबसे रिलेटेड ये टॉपिक दिए गए हैं। तो ये हमारा टोटल कितने मार्क्स का हो गया? हिस्ट्री 10 नंबर की हो गई, मतलब 5-5 नंबर के दोनों हो गए, तो आपको इनको भी पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी पूछी जाएगी। उसमें क्या पूछा जाएगा? जो भी हमारा ये भारत और विश्व का जो भी भौतिक भूगोल है, नदियाँ, पठार, ये सब पूछा जाएगा। मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र और वन, और जो खनिज संसाधन है, ये सारा जो भी भारत में, इंडिया में है, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर है भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, और ये सारी चीज़ें जो भी हमारा इसमें जोन वगैरह हैं सब पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से आपको बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है। आप देख लीजिए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जो हम लोगों ने पहले कभी सुना ना हो, है ना। तो ये भी 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में क्या पूछा जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 टू 1991 तक की जो भी हुई है, 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद अर्थव्यवस्था कैसी रही है, और सन 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार में क्या क्या हुआ है, तो ये सारी चीज़ें
पूछी जाएंगी। तो ये भी हमारा कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स। जीएसटी भी पूछी जाएगी और आर्थिक सुधार भी पूछा जाएगा। आपको बस ये है कि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये आप कभी कभी होता है ना कि बहुत टाइम से नहीं पढ़ा तो भूल जाते हैं, और याद रहता है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया है तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। हाई कोर्ट है, ये सारी चीज़ें, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, और ये जो संघीय प्रणाली हैं, संसदीय प्रणालियां हैं, मौलिक अधिकार, उनके जो कर्तव्य होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होंगे, और इनकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं हमारे संविधान की, ठीक है। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये पूछा जाएगा। 6 नंबर में हमारी जनरल साइंस पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट होंगे जो पूछे जाएंगे, और ये भी हमारे टफ नहीं होंगे, ये भी इजी ही पूछे जाएंगे। और हमारा पूछा जाएगा कुछ अर्थमेटिक से रिलेटेड, एलिमेंट्री अर्थमेटिक में 5 नंबर का ही है ये भी हमारा। इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, इनसे रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो हमारा परसेंटेज है, जो समीकरण है, हमारे जो वर्ग और वर्गमूल हैं, घातांक है, घात है, औसत है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी, जो हैं 5 नंबर की, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इतने सारे टॉपिक दे दिए गए हैं और मार्क्स कितने हैं, 5 के, तो एक एक मार्क का ही होगा ना। तो आप लोग बस इस हिसाब से पढ़िएगा कि जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी बस उसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा, नई नई चीज़ें थोड़ा बाद में पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा, वही लोकोक्तियाँ, पर्यावरण, वो पर्यायवाची और वाक्यांश जो होंगे, और जो मुहावरे होते हैं, लेखक और रचनाएं, किसने क्या लिखा है और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, संधि, ये सारी चीज़ें, गद्य और पद्य दिया जाएगा, उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक। हिंदी हो गया। फिर हमारा इंग्लिश में आता है, इसमें क्या पूछा जाएगा, ग्रामर पूछी जाएगी, और जो हमारे गद्यांश वगैरह आते हैं, पैसेज वगैरह आते हैं, अनसीन पैसेज वगैरह, ये सब पूछे जाएंगे, ये भी हमारा 5 मार्क का होगा। और हमारा रीजनिंग पूछा जाएगा, लॉजिक एंड रीजनिंग, जो बहुत ईजी हमारी पूछी जाएगी। टफ इतना कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे मैडम ईजी ईजी ही बोल रही हैं, ईजी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इतना भी कुछ टफ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप एग्जाम अच्छे से दे लेंगे, है ना, उसमें बैठे नहीं रहेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है ना। इसमें बृहत और लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध पूछा जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, घड़ी है, समूह में भिन्न भिन्न अलग तरह के अलग करना भिन्न को, और जो कोडिंग डिकोडिंग, जो संख्या और अक्षर है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। जो तर्क कथन विश्लेषण है और निर्णय है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ये भी कितने मार्क्स का होगा, हमारा 5 मार्क का। और क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर, करंट अफेयर जो भी हमारे रिसेंट के अभी करंट अफेयर हैं वही इसमें पूछे जाएंगे। पिछले साल के इतना मतलब आप ज़्यादा पीछे का मत पढ़िएगा, थोड़ा रिसेंट के ही करंट को पढ़िएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये 10 मार्क्स के हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको पता होगा कि करंट ज़्यादा पिछला नहीं पूछा जाता है। करंट मतलब करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। इसके बारे में क्या होगा, जो हम लोग ज़्यादातर चीज़ें पढ़ते हैं, जो हम लोग ज़्यादातर डेली उसमें चीज़ें हमें हम लोग को पता चलती हैं, पड़ोसी देश क्या है, राजधानी क्या है, और केंद्र शासित प्रदेश और भारत के राज्य क्या हैं, और संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें क्या क्या होता है, किसका कितना टाइम होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा जाएगा, और विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पूछे जाएंगे, पर्यटन स्थल पूछा जाएगा, कला और संस्कृति पूछी जाएगी, विश्व के खेल पूछे जाएंगे, और अनुसंधान संगठन पूछा जाएगा, और जो हमारे फेमस लेखक हैं और जो उनकी पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो पूछी जाएंगी, और किसने कौन सा अवार्ड जीता है, उनके विजेता कौन है, कौन सा अवार्ड है, ये पूछा जाएगा, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पूछा जाएगा। ये कितने मार्क्स का, ये है 10 मार्क्स का, ओके। करंट अफेयर भी 10 का है, और जो जनरल अवेयरनेस है ये 10 का है। और हमारा लास्ट में क्या है, लास्ट में है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। ये कितने नंबर का है, ये हमारा 10 नंबर का। प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे टोटल कितने मार्क्स हो गए, एक बार आप फिर से काउंट कर लीजिए। टोटल हमारे मार्क्स हो जाते हैं, और यहाँ पे इतना नहीं, आप टोटल 12 याद रखिएगा, है ना। आप 12 चीज़ें अच्छे से याद रखेंगे, समझ में आ जाएगा। जो हमारे मेन पढ़ने हैं, हमें खुद से पढ़ने हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें 15 है, मेन 12 सब्जेक्ट हम लोग को कम्प्लीटली अच्छे से तैयार करने हैं, और ये सारी चीज़ें तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, इतनी कोई टफ नहीं है। 10-10 20 हो गया, 30 हो गया, 40-50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, एंड 100 हो गया,
ठीक है। तो ये हमारे 100 नंबर का पूरा हो जाता है पेपर और 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये होता है सिलेबस। कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और जो भी इसका दिक्कत है, अगर आप सभी को किसी को भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग ज़रूर से इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी जो बुक है उनको ज़्यादातर पढ़िएगा, एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न है आप बताइएगा। और हाँ, एमसीक्यूज़ आपको ज़रूर से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पूरा सिलेबस तो नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी, बट हाँ वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगी जो हाँ एग्जाम में आपके आने के चांसेस ज़्यादा रहें, जितना टाइम बच गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।